वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित, क्योंकि विधानसभा का 8वां सत्र चल रहा है तो मुख्य मुख्य विधेयक पारित हो रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। 44 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की अधिसूचना जारी हो चुकी है और प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर के रूप में विकसित होंगे। किसके साथ समझौता हुआ है, क्या समझौता कितने रुपए का हुआ है, प्रथम चरण में कितने नंदघर बनेंगे, कितने जिलों में बनेंगे, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको ये 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने पढ़ा नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक ईपीआई 2022 में भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का छठा स्थान है और ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो राजस्थान 13वें स्थान पे है। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित हुआ। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। 19 जुलाई 2023 को 32वें जिले करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 26वां। और हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रवि बिश्नोई, अशोक मिनारिया, महीपाल लोमरोर का संबंध क्रिकेट से है। और प्रदेश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा प्रदान किया गया। नूर शेखावत जयपुर के उन्हें। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव। और सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? सुमन मीना। ये कल के क्वेश्चन थे। इनकी क्विज मैंने टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से उसमें डाल दी, प्लस पीडीएफ भी आपको डाल दी। डेली आपको मिलती है और नानक क्लासेज ऐप में चल रही है टेस्ट सीरीज, इसमें आपको ये टेस्ट रोज मिल जाता है। 100 रुपए की है। जनवरी से दिसंबर तक आपको इसमें डेली वीकली मंथली आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न, 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? देखो, 8वां सत्र विधानसभा का चल रहा है, उसमें बहुत सारे विधेयक है, वो इंपॉर्टेंट हम पढ़ते जाएंगे ताकि परीक्षा में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो 19 जुलाई 2023 की बात है। राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। इसमें राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? यानी राज्य मेला प्राधिकरण बना दिया, इसका मुख्यालय जयपुर होगा। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे पर्यटन मंत्री। कौन होंगे? पर्यटन मंत्री। अब हम तीन चीजों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मुख्यमंत्री वाले में देवस्थान विभाग, पर्यटन, क्योंकि मंदिरों की बात है, मेलों की बात है, देवस्थान विभाग भी आ सकता है। लेकिन इसके मंत्री जो होंगे यानी अध्यक्ष होंगे वो पर्यटन मंत्री होंगे। देखो, ये 29 जुलाई है, 29 जुलाई 2023 को, भारी मिस्टेक। तो यहाँ पे 19 जुलाई यार 2023 है, ये कोई टेक्निकल समस्या होगी। को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। इसमें क्या नियम रखे गए कि पर्यटन मंत्री मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, बाकी उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए जाएंगे। हर जिले में मेला कमेटी गठित होगी। कमेटी का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा। मेले से पहले प्रशासन से लिखित स्वीकृति लेनी जरूरी है। जहां भी मेला आयोजित करना है पहले प्रशासन से लिखित स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अगर बिना अनुमति मेला आयोजित किया तो 1 साल तक की कैद की सजा, आर्थिक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और राजस्थान मेला प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ रखा है? जयपुर के अंदर। यहाँ भी जहां भी मेले आयोजित होंगे वहां पहले प्रशासन से स्वीकृति लेनी पड़ेगी लिखित। नहीं ली तो 1 साल की सजा या आर्थिक जुर्माना भी साथ में होगा। और पर्यटन मंत्री मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। मुख्यालय इसका जयपुर है। 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक पारित हुआ। पर्यटन मंत्री कौन है? राजस्थान के विश्वेंद्र सिंह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ी सी बात। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, ये पिछले साल की कहानी है, लेकिन अब इसको कुछ, पहले तो सिर्फ समझौता हुआ था, अब मंजूरी मिल गई तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। जो आंगनवाड़ी केंद्र है ना, उनको अब नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो नंदघर विकसित करने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। जो अपना चौपगांव स्टेडियम जयपुर बन रहा है ना, अनिल अग्रवाल के नाम से, स्टेडियम नाम से, वही है। 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया है। यानी टोटल 30 जिलों के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर में विकसित किया जाएगा। समझौता किसके साथ? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। दो क्लियर बातें। तीसरी, प्रथम चरण में 13 जिलों के 8,000 नंदघर विकसित किए जाएंगे। यानी शुरुआत की है प्रथम चरण में, 13 जिले लिए हैं और वहां की
8,000 आंगनवाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उपयुक्त सारे सत्य कथन है। देखो, प्रदेश में छोटे बच्चों की पोषण, खेलकूद, प्री स्कूल शिक्षा की जरूरतों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि छोटे प्री स्कूल हो आंगनवाड़ी केंद्र, और अब तो बाल वाटिकाएं भी खोली जा रही है ना, तो उससे भी फायदा होगा। तो आंगनवाड़ी में बच्चा पहले मैच्योर होगा, पोषण पूरा मिलेगा उसको, अच्छा खेल कूद करके पहले एकदम मानसिक संतुलन अच्छा होगा, फिर जाके उसको पढ़ाया जाए, सीधा ही नहीं कि पढ़ाया जाए। प्रथम चरण में 13 जिलों में 8,000 नंदघर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक व न्याय अधिकारिता राजस्थान सरकार ने आंगनवाड़ियों को नंदघर बनाने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एमओयू किया। एक तो ये प्रश्न पक्का बन गया एग्जाम के अंदर। दूसरा ये बन गया कि आंगनवाड़ियों को नंदघर के रूप में, तो प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 13 जिलों में नंदघर विकसित होंगे। 13 जिलों की 8,000 नंदघर विकसित होंगे। अब तक 976 नंदघरों बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है और 509 का कार्य प्रगति पर है। ये विधेयक अब चल रहे हैं, उनमें पास हो गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध रूप से नंदघर के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ था। 8 फरवरी 2022 को नंदघर के लिए पूरा खर्चा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है, इसके द्वारा वहन किया जाएगा। इन पर राज्य सरकार का कोई व्यय नहीं किया जा रहा। तो ये भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोबारा बता देता हूँ। आंगनवाड़ी कितने टोटल 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित होंगे। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता। प्रथम चरण में 13 जिलों की 8,000 नंदघर विकसित किए जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखो, प्रदेश में 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। एक दिन पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रति समिति कितनी राशि सरकार वहन करेगी? तो सरकार करेगी 3 लाख रुपए। ठीक है, महिला ग्राम सेवा सहकारिया समितियां होगी, 351 ब्लॉकों में गठित होगी। इसमें प्रति समिति राजस्थान सरकार 3 लाख रुपए वहन करेगी। तो देखो, राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस क्रम में प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इस समिति के अंशदान की 10.53 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए अंशदान के रूप में प्रति समिति 3 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा समिति के गठन के अंशदान को माफ करने और अंशदान की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की थी। यानी जो ये राशि होगी, अंशदान जो दिया जाएगा, वो राजस्थान सरकार देगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न, वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन सबसे पहले मंत्री कौन है? हिमाराम चौधरी। विभाग की ओर से प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि की अधिसूचना जारी कर दी है? बहुत गजब का प्रश्न है। अब राजस्थान में कुल वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि कितने हो गए? 44। आर्द्र भूमि स्थान कितने हो गए? 44 हो चुके हैं। क्या है ये? पूरी डिटेल, गजब की डिटेल पढ़ेंगे। वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 19 जिलों में 44 वेटलैंड्स की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 जुलाई 2023 को 19 जिलों में 44 वेटलैंड्स की अधिसूचना जारी की गई है। यानी राजस्थान में अब कुल 44 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है। इनमें सबसे ज्यादा 12 वेटलैंड 12 जिले में। 44 वेटलैंड्स से राज्य में पारिस्थितिकीय तंत्र मजबूत होगा और वन्य जीवों के लिए बेहतर भोजन उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2017 के वेटलैंड्स कंजर्वेशन रूल्स के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। तो टोटल 19 जिलों में 44 वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि जो स्थान है वो 44 हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। जैसे वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो राजस्थान में 27 हो चुके हैं, और 27वां बांज आमली 12 वाला है, और 12 में 5 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये करंट के प्रश्न आएंगे। अब ये 44 पेपर में वैसे तो आते नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ क्या होते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। किडनी ऑफ द लैंडस्केप, भूमि की किडनी कहते हैं इसको, और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट है के नाम से पहचाना जाने वाली ऐसी नम व दलदली भूमि जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। अब देखो यहाँ पे पूर्णतः ये तो जल से भरा रहता है, पशु पक्षी है जो
जो जानवर वगैरह घूमते रहते हैं। ठीक है। वेटलैंड्स वो पारिस्थितिकी तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के अधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे कि मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करके वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। ये होता है वेटलैंड आर्द्र भूमि। और विश्व के अंदर रामसर साइट के अंदर राजस्थान के दो स्थल है। एक तो सांबर है, जिसे 1990-91 में घोषित किया गया, और एक है हमारा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, जिसे 1981 में किया गया, 80-81 में किया गया। ये चीज आपको याद रखनी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अब बूस्टर डोज इतना लंबा चौड़ा पूछा नहीं जाता, मैं इतना बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत है। देखो, टोटल 44 है। मुख्य मुख्य मैंने सारे लिख दिए, तो शाम को मैं पीडीएफ दूंगा ना, वहीं बता दूंगा। इसमें बहुत सारे हैं। ये सारे बीकानेर का देवी कुंड सागर है, सूर सागर है, बूंदी का नवल सागर लेक, चित्तौड़गढ़ का मंगलवाड़ा तालाब, किशन कारेरी, बड़वई लेक, गंभीरी डैम। इतना एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हालांकि वो ऐसे पूछ सकता है कि गरडा तालाब कहाँ पे है। ठीक है, न्यानी तालाब ऐसे पूछा जा सकता है, बाकी नहीं। लाहसी डैम कहाँ पे है, लेकिन ये मैं पूरा डाल दूंगा, देख लो। बहुत है, नागौर में डिडवाना खालदा, पाली में लखोटिया तालाब, लोरडिया तालाब, कोटा में किशोर सागर, हनोतिया, केनवास, डूंगरपुर में कायलाना, सुरपुरा। ठीक है, उदयपुर में मेनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, भीलवाड़ा में चावंडिया, प्रतापगढ़ में केसरियावड़, और सिरोही में लाखेराव तालाब, अजमेर में बड़ा तालाब, जालौर में रनखार, और झालावाड़ में बड़ बेला तालाब। ये बहुत सारे हैं, वहां पढ़ लेना आप। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न, राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें राज्यसभा में उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें राज्यसभा में उपसभापति, देखो सभापति तो कौन है, जगदीप धनखड़ है। अब एक तो कमेंट करके मुझे पहले ये बताओगे कि राजस्थान के राज्यसभा के उपसभापति कौन है। पैनल में शामिल किया गया है, तस्वीर देख लो, घनश्याम तिवाड़ी को। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें राज्यसभा में उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है, घनश्याम तिवाड़ी। अब देखो, राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा में उपसभापति पैनल में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से उनको उपसभापति पैनल में नॉमिनेट किया गया। घनश्याम तिवाड़ी मौजूदा समय में पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी सहित लोकसभा और राज्यसभा की 5 कमेटियों में सदस्य है। इसके साथ ही उन्हें सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी मेंबर बनाया गया है, और हाल ही में मोरक्को में यूएनओ की ओर से आयोजित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। अब बात आती है राजस्थान में राज्यसभा सांसद कितने हैं, यानी सीटें कितनी है, 10 सीटें। वो 10 कौन कौन से हैं वो जरूर याद रखना। टोटल राज्यसभा की सीट 10 है, यानी 10 सदस्य हो गए। अब 10 में से 3 भाजपा के हैं, 7 कांग्रेस के हैं। 3 है भाजपा है, 7 कांग्रेस है। देख लो, घनश्याम तिवाड़ी भाजपा, भूपेंद्र यादव भाजपा, और क्या बता दिया मैंने, अच्छा सॉरी, 4 है। 4 भाजपा के और 6 कांग्रेस के। 4 भाजपा के, 6 कांग्रेस के, दोबारा देख लेना। करोड़ीलाल मीणा जी भाजपा के और राजेंद्र गहलोत भाजपा के। 4 क्या है, भाजपा के हैं। मुकुल वासनिक कांग्रेस के हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के हैं, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के हैं, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के हैं, प्रमोद कुमार कांग्रेस के हैं, और नीरज डांगी कांग्रेस के हैं। तो टोटल 10 राज्यसभा सांसद में से 4 भाजपा और 6 कांग्रेस, ये जरूर याद रखना। छठा प्रश्न, ब्राजील में आयोजित छठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने टीम स्पर्धा में पदक जीते हैं। तो आपको पता है, मैंने कल परसों बताया था, गौरांशी शर्मा, अभिनव शर्मा और पीयूष, ये तीनों खेलने गए थे, और तीनों टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है उपयुक्त सभी। अभिनव शर्मा जयपुर के हैं, पीयूष जोधपुर के हैं, और गौरांशी शर्मा कोटा की है। तो ब्राजील में तीसरी विश्व बधिर युवा और छठी विश्व बधिर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के जयपुर के अभिनव शर्मा, जोधपुर के पीयूष और कोटा की गुरांशी शर्मा ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कल 8 बजे फतेह सीरीज में मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था खेल खिलाड़ियों का पिछले 6 महीने का, वो जरूर देख लेना जो नहीं देख रहा। आज मैं कोशिश करूंगा पुरस्कार, मुख्य मुख्य पिछले 6 महीने के पुरस्कार लेके आऊंगा शाम 8 बजे की क्लास। 7 नंबर प्रश्न, खेल खिलाड़ी से संबंधित लगा लो स्टार। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है। युग चेलानी है, मंजरी भार्गव है, कीर्ति टांक है, लेकिन सगुन चौधरी निशानेबाज है। क्या है, निशानेबाज। देखो, राजस्थान के प्रमुख तैराक याद रखना, युग चेलानी, फिरदौस कायम खानी, योग्या सिंह, तनिषा पटवा, आयरन नेहरा, गौरव सिंघवी, भक्ति शर्मा,
अनिल गंजू, कीर्ति टांक, अभिनंदन खंडेलवाल, मंजरी भार्गव, भंवर सिंह, रीमा दत्ता, ये सारे के सारे राजस्थान के तैराक है। अभी चर्चा में चल रहे हैं युग चलानी उदयपुर, फिरदौस कामखानी भीलवाड़ा, योगेश सिंह जोधपुर, गौरव सिंघवी उदयपुर, आयरन नेहरा सिक्कर, तनीष पटवा उदयपुर, भक्ति शर्मा उदयपुर, ये वर्तमान में चर्चा में चल रहे हैं। रीमा दत्ता जिसे राजस्थान की जलपरी कहते हैं। ये सारे के सारे याद रखना राजस्थान के प्रमुख तैराक हैं। सुजस रिपोर्ट कहती है कि सिक्कर में मेगा जॉब फेयर आयोजन 21 जुलाई को होगा, ये याद रखना। प्रदेश में सभी परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना में एक पहल है। ये विधेयक पारित होगा तो इस पे जरूर हम चर्चा करेंगे। और राजस्थान सरकार ने गौवंश के भरण पोषण के लिए सहायता राशि बढ़ाई है। पहले इसकी सहायता राशि की अवधि 6 माह थी, बढ़ाकर 9 माह कर दी। गौशालाओं को बड़े गौवंश के लिए जो 32 रुपए देते थे अब 40 रुपए देंगे, और छोटे गौवंश के लिए जो 16 रुपए देते थे प्रतिदिन अब वो 20 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा खुले बंदी शिविर के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 96% जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पैसे की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके लिए राजस्थान कारागार विधेयक 2023 लाया गया है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, ज्वाइन करें। नानक क्लासेस शिवसर दोनों, और एक नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, लिंक सूचना पोस्ट सब आपको दिन भर बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती है। बस बने रहिए, अपडेट रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, प्रदेश में कितनी राशि के इंदिरा गांधी महिला शक्ति फंड का गठन किया गया? 1000 करोड़, ये आपने पढ़ लिया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, तीसरा, छठा, 13वां। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की राष्ट्र संस्था को दी जाने वाली राशि 1 लाख, व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं 50,000 रुपए। कितने? 50,000 रुपए। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010। राजस्थान की पहली वन व पर्यावरण नीति 2010। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, कई विद्यार्थियों ने तो और भी शानदार दिए थे, उनके मैंने कमेंट भी टेलीग्राम पे डाले थे। नेक्स्ट डोज है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में थे? तत्ववेद तंदूरा अन्य किस नाम से जाना जाता है? जानकीलाल भांड ने किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई? मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? और प्रदेश देश के सुप्रसिद्ध गजल गायक और संगीतकार जगजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके बताना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। नानक क्लासेज में हर प्रकार की सभी टेस्ट सीरीज चल रही है, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज आरएस से लेकर और छोटी मोटी जितनी भी सूचना सहायक संगणक है, आरएस पीटीआई, सब टेस्ट सीरीज टोटल चल रही है। रीट लेवल 2 की मैथ साइंस, एसएसटी रीट लेवल फर्स्ट की पात्रता, मुख्य परीक्षा सब उपलब्ध है। आप निरंतर अध्ययन करें और रोज सुबह 9 बजे आपको नानक प्रताप क्लासेज पे, अपना जो इंडिया इंटरनेशनल का चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पे आपको ये जो बुक आई हुई है उसका रिवीजन रोज करवाया जा रहा है। तो इस रिवीजन को न छोड़ें, सारे एक बार रिवीजन जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।